हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पेज लेआउट टेक्निक क्या होता है। एक प्रॉपर वेबसाइट के पेज कौन से फॉर्मेट में होता है। तो लेट्स सी पेज लेआउट टेक्निक क्या है। यूजिंग सिमेट्रिक टैग फॉर लेआउट। एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है और वो तीन टैग्स फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है हेडर, सेकेंड है मेन एंड थर्ड है फुटर। लेट्स सी एग्जाम्पल से देखते हैं कि हेडर क्या है, मेन क्या है एंड फुटर क्या है। तो फर्स्ट हेडर क्या है। हेडर जो वेबसाइट पे टॉप पे कंटेंट रहता है उसे हेडर बोलते हैं। तो अमेज़न हो गया, डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं, नेवर, ये सर्च ऑप्शन, ऑल या एंड कार्ड लिस्ट, ये एक हेडर में आता है। एंड लास्ट में जो सबसे रहता है कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आप कुछ देख सकते हैं, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना एंड ये कुछ अमेज़न वेब सर्विस करके है कुछ। जो लास्ट में वेब पेज पे प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग फुटर करते हैं। और मेन क्या है, मेन बेसिकली जो मेन कंटेंट होता है वेब पेज का उसे मेन करते हैं। उसमें 3 टाइप्स से हम लोग डिवाइड करते हैं मेन को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में आता है कि सेक्शन, आर्टिकल्स एंड असाइड टैग। मेन टैग को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग एंड साइड टैग। तो लेट्स सी इन वीएस कोड से समझते हैं कि क्या होता है प्रॉपर टेक्निक। तो शिफ्ट वन एक प्रॉपर वेब पेज का बॉडी लिख लिया, शिफ्ट वन से इंटर प्रेस। फर्स्ट हम लोग क्या कर देंगे, हेडर। हेडर सपोज हमने हेडर बनाया एक, हेडर करके हेडर में हमने बनाया क्या, अमेज़न। एक अमेज़न करके एक हेडर बना दिया है। ये जो अमेज़न नेम आप देख सकते हैं इधर आ जाएगा अमेज़न। इसका थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं, हेडिंग में H1। एक अमेज़न करके हमने एक हेडर बना लिया और हेडर स्लैश H1। एक अमेज़न करके हमने एक हेडर बना लिया एंड देन हेडर के अंदर क्या क्रिएट होता है, जो वेब पेज के सबसे टॉप पे कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे हम लोग हेडर बोलते हैं। देन हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, मेन टैग। मेन कंटेंट में हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम मेन एक बना लेंगे, मेन करके एक बना लेंगे एंड ब्रैकेट में। देन इसमें 3 में डिवाइड होता है, सेक्शन, आर्टिकल एंड असाइड। तो सेक्शन के अंदर क्या आता है, सेक्शन के अंदर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट डालते हैं। लाइक सपोज मैंने एजुकेशन डाल दिया, एजुकेशन एजुकेशन। इसके अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो एजुकेशन सेक्शन में हम लोग कंटेंट डालते हैं, एजुकेशन डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया। तो ये सब हम लोग सपोज सेक्शन में डाल दिए। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में हम लाइक स्टोरी कोई हो गया, स्टोरी टाइप के हम लोग आर्टिकल्स में करते हैं। तो सपोज एक आर्टिकल बना लेंगे, आर्टिकल क्लोज एंड इसमें माई स्टोरी करके कुछ भी टाइप कर देंगे। तो इसीलिए LORE लॉरिम लिख के इंटर करेंगे तो डिफॉल्ट कोई भी 2-3 पैराग्राफ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, HR एंड। तो देख सकते हैं, तो ये जो माई स्टोरी पार्ट है उसको आर्टिकल्स कहते हैं, तो वो सेकंड प्रेफरेंस में जाता है। एंड नेक्स्ट है असाइड। असाइड टैग का यूज हम लोग ऐसा कंटेंट मेन में लिखते हैं जिसका प्रेफरेंस प्रोबेबली कम हो। तो जिसमें अगर गूगल चाहे तो उसमें अपना एड शो कर सकता है, तो उसमें हम लोग असाइड टैग यूज करते हैं। बेसिकली असाइड टैग में अगर गूगल शो करता है, तो अगर गूगल को एड शो हुआ तो जो असाइड कंटेंट के अंदर है तो वो असाइड कंटेंट के अंदर करेगा। तो ऐड प्रेफरेंस होगा।
तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है पूरा सिमेट्रिक टेक्निक बनाने का वेबसाइट का है। फर्स्ट हेडर एंड सेकंड मेन कंटेंट में मेन में सेक्शन आता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट डालते हैं एजुकेशन ये सब, एंड सेकंड आर्टिकल में हम लोग स्टोरी टाइप एंड थर्ड साइड जहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस कम होता है कंपेयर टू सेक्शन जिसमें गूगल एड्स शो कर सकता है। एंड लास्ट में हम लोग को आता है मेन पार्ट्स फुटर। फुटर बेसिकली फुटर जो है वेब पेज के सबसे एंड में होता है, बॉटम पे होता है, तो उसमें हम लोग सपोज कॉन्टैक्ट डिटेल डिटेल हो गया, जो भी कॉपीराइट क्लेम हो कुछ लिखा रहता है, तो उस टाइप का हम लोग किस में डालते हैं, फुटर में। तो लेट्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट रिविजिटिंग आचर टैग। आचर टैग क्या होता है, फर्स्ट समझते हैं आचर टैग। आचर टैग सपोज हम लोग को वेबसाइट के अंदर कोई लिंक ऐड करना हो, अपना पोर्टफोलियो का लिंक हो गया या अपना सोशल मीडिया लिंक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, गिटहब हो गया, तो दिस टाइप ऑफ लिंक अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसे आचर टैग कहते हैं। फिर अगर आचर टैग को लिंक को रिविजिट करना है, मतलब कि नेक्स्ट टैब में ओपन करना है, तो उसे हम रिविजिटिंग आचर टैग कहते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन वीएस कोड। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, बैक स्पेस, तो एंगुलर ब्रैकेट एक क्रिएट किया, देन href इक्वल, सपोज हम लोग गूगल का एक लिंक ऐड कर देते हैं, गूगल लिंक, google.com। तो ये लिंक हम लोग कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करके href के रिलेटिव में कर देंगे पेस्ट। देन हम लोग इधर गूगल का लिंक है तो गूगल कर देंगे। तो लेट्स सी इन, तो एक गूगल लिंक आपको शो होगा, कर रहा होगा ब्लू कलर में, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक, तो एक गूगल पेज ओपन हो गया। तो आप सब देख सकते हैं कि गूगल पेज जो ओपन हुआ है ना, उसी टैब में ओपन हुआ है। तो अगर हमें वो टैब नहीं नेक्स्ट टैब में ओपन करना हो, तो हम लोग रिविजिटिंग आचर टैग का यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग एक स्मॉल कंटेंट और ऐड करना रहता है, जैसे टारगेट टारगेट इक्वल, एक मिनट वेट, टारगेट इक्वल मेन, FN मेन। तो हम लोग इससे क्या होता है, अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे, वेट, टारगेट मेन, ओके करेक्ट। तो अभी हम लोग उसको रन करेंगे तो क्या ओपन होगा, गूगल ओपन हुआ, इस पे क्लिक किया, अभी देख सकते हैं गूगल ओपन हुआ, इस पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं नेक्स्ट टैब में हम लोग का गूगल ओपन हुआ। ये नेक्स्ट टैब में गूगल ओपन हुआ। अब पुराना जो टैब है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई भी उसमें लोड नहीं होगा। तो इसे हम लोग रिविजिटिंग टैग, अच्छा टैग कहते हैं। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लिकेबल पिक। हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखे थे कि पिक कैसे ऐड करते हैं। अगर उस पिक को हम लोग क्लिकेबल, मतलब क्लिक करने पर वो लिंक ओपन हो जाए। सपोज हमने गूगल का एक इमेज ऐड कर दिया और गूगल इमेज पे क्लिक करते हैं तो गूगल गूगल साइट ओपन हो जाना चाहिए। तो सेम ये भी है और टैब। तो फर्स्ट इसको सेम है, सब सेम। एक ऐसा नॉर्मल लिंक सपोज गूगल का लिंक है तो हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जिधर गूगल है उधर हम लोग एक टैब बनाकर इमेज इक्वल सोर्स इक्वल करेंगे, देन डबल इन्वर्टेड कामा में एक गूगल का इमेज पोस्ट पेस्ट कर देंगे। सपोज इधर हम लिखते हैं गूगल इमेज, इंटर कर दिया। सपोज ये गूगल इमेज हम लोग पेस्ट करते हैं। इस पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक कर देंगे एंड देन इसको हम इधर पेस्ट कर देंगे। देन एक इमेज दिख सकता है जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए एक हाइट दे देंगे साइड में, हाइट इक्वल, सॉरी हाइट 100।
देन एक छोटा सा पेज खुल जाएगा। तो लेट्स से देखते हैं इसको कि ये क्लिकेबल इमेज बना है कि नहीं। तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं नया टैब में हम लोग का गूगल ओपन हो गया। तो एक प्रॉपर क्लिकेबल इमेज बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। अच्छा, टैग समझा। अभी नेक्स्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिस्ट में डिफ टैग क्या है एंड स्पैन टैग क्या है। डिफ टैग जो है ना HTML में सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्मॉल प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट बनाना होना, डिफ टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अमेजोन का क्लोन बनाएंगे, नेस्ले, स्पॉटिफाई का, किसी भी का क्लोन बनाएंगे ना, तो डिफ टैग पे डिपेंड होता है। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड डिफ टैग क्या है एंड स्पैन टैग क्या है। डिफ टैग के अंदर बहुत सारा कंटेंट आता है, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो ये सब डिफ टैग के अंदर आता है। स्पैन टैग के अंदर बहुत सारे आते हैं। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड इन VS कोड। तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं जो अभी हमने लिखा। बैक स्पेस कट कर लेते हैं। यस, ये थोड़ा फिर से करते हैं। यस। तो सपोज हमने एक डिफ टैग बना लिया है, डिफ, और इसमें हमने डाला हेलो। एंड देन एक हमने बी आर बी आर बनाया। बी आर क्या करता है, दो में सब स्पेस प्रोवाइड करता है। तो एक बोला स्पैन टैग, और स्पैन में भी हमने लिख लिया, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल, स्पैन में लिख लिया हमने हेलो। इसमें मैं कैप में लिख लेता हूँ हेलो। तो इससे हम रन करते हैं। तो लेट्स इन ब्राउजर, ओपन इन ब्राउजर एंड राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में जाकर देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली क्या करता है कि डिफ टैग क्या है ना, सी अगर डिफ टैग में देखेंगे तो जो ब्लू लाइन है ना, स्टार्टिंग से इन तक, कंट्रोल प्लस करते हैं, जो डिफ टैग है ना, वो आप देख सकते हैं। जो डिफ टैग पे हेलो पे हमने जैसे ही टच किया है ना, वो स्टार्टिंग से इन पे ब्लू कलर दिख रहा है। एंड वही अगर हम स्पैन टैग पे करेंगे ना, तो छोटा सा जितना टेक्स्ट है ना, उतना ही दिख रहा है। तो तो इसमें यही मेन डिफरेंस है। जो हेलो टैग है ना, वो जो एक लाइन में जितना भी विड्थ आता है ना, वो कंटेन करता है डिवीजन। डिफ टैग, डिफ टैग क्या करता है, जितना भी अगर कोई भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया तो उस लाइन पे जितना भी विड्थ होगा वो सभी स्पेस कंटेन करेगा। एंड अगर उसी सेम स्पैन करता है तो जितना ही लेटर लिखा रहेगा ना, तो उतना स्पेसिफिक, उतना ही लेटर वो कंटेन करेगा। तो क्या डिफरेंस आया। तो डिफ टैग में क्या होता है, डिफ टैग में हम लोग अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उस लाइन में अगर छोटा टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट उस लाइन में जितना विड्थ होगा सभी कंटेन करेगा। एंड स्पैन टैग में क्या करेगा, वो सिर्फ स्पेसिफिक जितना टेक्स्ट लिखा है उतना ही कंटेन करेगा। तो a block of label contain used to group and distribute content of web page complete, okay, and used to inline style and of the text and length. Thank you for watching and subscribe my YouTube channel.